नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। रुक करते हैं खबरों का। बहराइच में सपा भाजपा के राजनीति का अलग तरह का मामला सामने आया है। आपको बताते चले, यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी अपनी बात और समस्या बताने के लिए खुद डीएम ने बुलाया था। इसके बाद बैठक में पहुंचे सपा विधायक आनंद यादव को केशव प्रसाद मौर्य के पहुंचते ही बाहर निकाल दिया गया। आनंद यादव का आरोप है कि पहले उनसे कहा गया कि आप सभागार से पहले बाहर चले जाइए, कुछ गोपनीय चर्चा करनी है। इसके बाद जब उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की तो जबरिया बाहर निकालने के लिए डीएम और सीडीओ को उनके पास भेज दिया गया। पूरे घटना से आक्रोशित विधायक ने केशव पर कई गंभीर आरोप लगाए और मामले को कोर्ट तक लेकर जाने की धमकी तक दे डाली। मुझे कल फोन भी गया था डीएम कार्यालय से और एक पत्र भी जारी हुआ था, वो भी गया था कि डीएम सीएम डिप्टी सीएम 1:10 पे यहाँ पे कलेक्ट्रेट में सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आपको शिरकत करना है और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, ये भी लेटर में लिखा है। तो हम आश्वस्त होने के बाद भी हम आज समय से मीटिंग में उपस्थित हुए थे। उस समय सभागार में डिप्टी सीएम नहीं थे और उसके बाद जब डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए और हमको अलग से बात यहाँ पे करनी है। तो हमने कहा हम निमंत्रण गया था तब आए हैं, नहीं तो आने पे उचित नहीं था। और दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ हम आपसे रखना चाहते हैं। हम सीएम हैं तो उन्होंने कहा फिलहाल फिर भी आप कहना चाहें तो कुछ कह दीजिए और बाकी आपको चैम्बर में बैठ जाइए डीएम साहब के। तो मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी कि हमारे क्षेत्र में 10-12 गाँव में इस समय भेड़िए का आतंक है, स्कैट का आतंक है, जिसमें 10-12 लोग घायल हो चुके हैं और 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है। ये बहुत अहम समस्या है। लोग रातों रात जग रहे हैं, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। तो इस समस्या का निदान आयुष विभाग अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है, इसका समाधान होना चाहिए। इस बातें हमने रखने के बाद वो फिर डीएम साहब सीडीओ साहब को मेरे पास भेजते हैं कि आप इनको अपने चैम्बर में ले जाइए, बैठाइए, और डीएम साहब और सीडीओ साहब हमको वहाँ से ला के अपने चैम्बर में बिठाते हैं। और मीटिंग से हमको जब एक हिसाब से डिप्टी सीएम के कहने पे हमको ज़बरदस्ती बाहर किया जाता है, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराना चाहता था, लेकिन वो सुनने को राजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव एसपी गोयल को स्वास्थ्य कारणों से आईआईडीसी सहित सभी पदों से हटा दिया गया है और दीपक कुमार को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं बेसिक शिक्षा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा शिक्षक और इसके अलावा पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव भी बदले गए हैं। अन्य अधिकारियों को भी नए दायित्व सौंपे गए। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र में सुदामापुरी गांव में मामूली विवाद में कहासुनी के बाद मारपीट में दोनों पक्षों में 3 महिलाओं सहित 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना में एक पक्ष से 6 से ज्यादा और पक्ष से 2 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर सीओ चरखारी दीपक दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है उनका? राम मिलन और विकास। हाँ। वो इनके पिताजी राम रतन। फिर क्या हुआ? फिर इनकी जो लड़ाई हुई हो तो हमारी वाइफ ने बाहर निकल के देखा कि मान लो ये हमारे मामू की लड़की को नीचे डाले हैं। हाँ। तो ये बचाने गई। हाँ। ये बचाने गई, मैं अंदर था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि माँ शोरगुल क्यों हो रहा है ज़्यादा बाहर। मैं देखने गया तो लड़ाई हो रही। मैं बचाने गया, मैं
फटाने लगा एक दूसरे को, किसी ने मेरे सर पे मार दिया, पहले मेरी वाइफ के सर पे मारा जो हथियार से, और फिर मुझे सर पे मार दिया राम मिलन और विकास ने। ठीक है, केवल ये राम मिलन और विकास ने ही सभी लोगों को घायल किया। उनका तो आरोप है कि आप लोगों ने उनकी आंखों में मिर्च डाल दी। आंखों में मिर्चा सार, हम तो घायल नहीं रहे, हमने आंखों के में कोई मिर्चा नहीं डाली, किसी के में मिर्चा नहीं डाली, हमें तो खुद डले हैं नीचे, हम कहाँ मिर्चा डालेंगे। आप 3 लोग थे? हाँ, हम मान लो हमारी बहन को डाले थे, हमारी वाइफ भी, फिर हम चले गए, और कोई था ही नहीं। वो लोग कितने लोग थे? वो पूरे परिवार थे, मान लो सब इकट्ठे रहते हैं। सर जी, भैंस की पीछे हुई है तो ये लोग लठ वगैरह लेके आए और खर्चा लेके आए हैं जी। तो 400 लोगों को तो इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है सर जी, फरसे से मारा है और डंडे से मारा है। तो माता जी को मारा है तो वो तो बुरी तरीके से पड़ी हुई है घर पे। कौन आया था आपके यहाँ मारने? रईस आया जी सर जी। और लवली वगैरह जी, सारे लल्लू बनौला सबके सभी आए थे वहाँ पे, जितने भी थे सब एक एक दो लड़के सभी गए थे वहाँ। विवाद क्या था आखिर? सर जी कमजोर 6-7 लोग थे वहाँ पे, 7-8 से भी होंगे, सारे लड़के थे, तो हम लोगों को गिरा के मारा है सर जी। विवाद क्या था? विवाद सर जी ये था कि भैंस गई थी, हमारी जो जानवर था वो चला गया था, तो हमने बात कहाँ चला गया था? खेतों में, इनके खेतों में? हाँ जी।